आज हम इंशाल्लाह लैग्रांज इंटरपोलेशन जो है इस पे हम बात करेंगे। इससे प्रीवियस लेक्चर के अंदर मैंने जो है वो न्यूटन डिवाइडेड एंड न्यूटन बैकवर्ड और फॉरवर्ड जो है उस पे मैंने एक एक वीडियो बनाई है। तो सेम एज इट इज, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि इसके अंदर हमारे पास डिफरेंट पॉइंट्स के ऊपर कुछ फंक्शन की वैल्यूज गिवन होती हैं और हमने उन्हीं पॉइंट्स के दरमियान में कहीं या किसी भी जगह के ऊपर हमने उस फंक्शन की जो वैल्यू होती है उस पॉइंट के ऊपर हमने फाइंड करनी होती है। जैसे आपके पास ये टेबल एज गिवन है तो हमने इसमें लैग्रांज इंटरपोलेशन फार्मूला यूज करना है। जैसे ये टी हमारे पास 2, 5, 8, 14 है और ए हमारे पास ये बेसिकली पॉइंट्स है और ये फंक्शन होगा आपके पास। ये फंक्शन उन पॉइंट्स के ऊपर ये फंक्शन की वैल्यू होगी। अच्छा, लैग्रांज इंटरपोलेशन जो होता है वो हम यूज करते हैं अनइक्वली डाटा के लिए। अनइक्वली डाटा मतलब ये है कि आप 5 -2 करते हैं तो 3 आता है, 8 में से माइनस करते हैं 5 तो आपके पास 3 आता है, लेकिन 14 माइनस जब 8 करते हैं तो 6 आता है। तो ये आपके पास इक्वली आंसर नहीं देता, उस वक्त हम इस को यूज करते हैं। तो आपने बेसिकली ना इसमें समझने वाली एक ही चीज है, वो है इसके फार्मूले को हमने कैसे लिखना है और कहां तक लिखना है। बाकी आपको बहुत इजी है, आप प्रीवियस वीडियो देखेंगे हम सेम टू सेम वही यूज कर रहे हैं। तो हमने T11 पे, अच्छा T11 देखिए यहाँ पे कहीं 8 और 14 के दरमियान में पॉइंट आएगा फंक्शन। T11 पॉइंट्स पे उस फंक्शन की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। अच्छा, हम इस फार्मूले को लिखना कैसे है, आपने सबसे पहले आपने पॉइंट गिनती करने है कितने। अच्छा, ये भी याद रखना है बात का, यहाँ पे x भी हो सकता है, y भी हो सकता है, कुछ और भी आपके पास वेरिएबल यहाँ पे हो सकते हैं। तो ये फर्स्ट वैल्यू आपकी ये आएगी आपके पास T0, ये सेकंड वैल्यू जो आएगी T1, इसी तरह ये आएगा T2 और T3 और ये टेबल आपका मजीद भी हो सकता है। अब इस फार्मूले को आपने लिखना कैसे है, यही मेन स्टेप है जो आपने इसमें सीखना है। तो इसमें आपने लिखने का जो तरीका है वो ये होगा कि आप ये देखेंगे कि ये जो वैल्यू होगी नीचे, ये जो फंक्शन की वैल्यू होगी, जैसे यहाँ पे a एज ए फंक्शन की वैल्यू को जाहिर करता है, तो हम यहाँ पे कौन से स्टार्ट करेंगे A0 और इधर आपके पास ये ऊपर जो वैल्यू आएगी ना t, ये फिक्स आएगी। t वो पॉइंट होता है जिसपे हमने फंक्शन की वैल्यू फाइंड करनी है। तो t माइनस, अगर यहाँ पे A0 है तो देखिए t माइनस T1, यानी यहाँ पे वो वाला पॉइंट आएगा जो यहाँ पे आएगा और यहाँ पे वो पॉइंट आएंगे जो ऊपर आएंगे हमारे पास। तो A0 इधर हम क्या लिखेंगे t माइनस T1। अब जब A0 है तो आपने इन यहाँ पे तो सब में देखें t और t आएगा, लेकिन इनमें T1, T2 और T3 हमने क्या छोड़ दिया, T0 छोड़ दिया। ठीक है, अब नेक्स्ट नीचे कैसे लिखेंगे, T0 से स्टार्ट किया तो स्टार्ट पॉइंट सबके T0 आएंगे। देखिए T0 माइनस T1, T0 माइनस T2, T0 माइनस T3, कहां तक जाना है, जहां तक एंड पॉइंट आपका होगा। अगर T4 तक के आपके पॉइंट से तो आप नेक्स्ट वहां तक जाएंगे। अच्छा, नेक्स्ट क्या आ गया, A0 के बाद A1 आ गया। अब जब यहाँ पे A1 आया तो T सेम रहेगा, देखिए T है। अब हमने क्या करना है, जो है T1 नहीं लिखना, देखिए T माइनस T0 लिखा, T2 लिखा, T3 तक जाते हैं। इसके अंदर हमारे पास क्योंकि ये A1 है, A1 नहीं आया, वो आपने छोड़ दिया। जैसे यहाँ पे क्या था, A0 था तो हमने देखे T1, T2, T3 लिखा है लेकिन T0 यूज नहीं किया इसकी। और ये तो T मैंने आपको बताया सेम है। अच्छा, जब आपने A1 लिखा है तो आप क्या करेंगे, वही देखें T तो सेम रहेगा, T माइनस T0, T माइनस T2, T माइनस T3, तो क्या हमने छोड़ दिया, T1 हमने यहाँ पे जो है वो नहीं लिखा। नेक्स्ट हम नीचे कैसे लिखेंगे, A1 है तो हम यहाँ पे T1 से शुरू करेंगे, जिस तरह A0 था तो T0 से शुरू किया था, T0 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 फर्स्ट वही रहा। तो A1 है तो T1 T1 एंड T1, तो हमने क्या आ गया, बाकी वही T1 माइनस T0, T1 माइनस T2, T1 माइनस T3, यानी जहां तक आपका ये टेबल होगा या जहां तक आपके पास पॉइंट होंगे वहां तक आपने जाना है। अच्छा, A1 के बाद A2 आ गया। जब A2 आएगा सेम एज इट इज, देखें ऊपर T, T और T है तो सेम रहेगा। अब आपके पास T2 आपने छोड़ देना है, तो क्या क्या रहेगा, T0 रहेगा, T1 रहेगा, T3 रहेगा। देखा ना ये पॉइंट्स, इसमें से हमने कौन सा छोड़ना है, T2 को छोड़ देना है। अब यहाँ पे आपके पास A2 आ गया तो T2 से शुरू करेंगे। देखिए नीचे कैसे लिख रहे हैं, A0 और T0, A1 और T1, A2 एंड T2, यानी हम एक से पॉइंट निकाल के हम चेक कर रहे हो कैसे हम लिखना है। तो जब आपके पास ये आएगा A2 तो T2 माइनस T0 हो गया, T2 माइनस T1 एंड T2 माइनस T3, जहां तक आप जा रहे हैं। अच्छा, A2 के बाद A3, क्योंकि हमारे पास ये आ गया A0, A1, A2 एंड A3 तक हम अपने फार्मूले को लिखेंगे। तो A3 आ गया, फिर देखें T है सेम,
अब हमने T3 को छोड़ देना है, T माइनस टी नॉट, T माइनस T1, T माइनस T2, और A3 था तो T3 से शुरू करेंगे, T नॉट, T1 एंड T2। आई थिंक आपको ये बात समझ आ गई होगी। फिर भी अगर आपको क्लियर नहीं होता आप कमेंट्स में मुझे करें, इंशाल्लाह मैं आपको जरूर बताऊंगा। इसको समझना ही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, इसको लिखना और वैल्यू पुट करना। कैलकुलेशन तो हमारा इतना स्टैंडर्ड आपका होता है कि मास्टर लेवल या फिर में जब आप जाते हैं तो ये कैलकुलेशन नेक्स्ट आप कर सकते हैं। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, P3 T वो पॉइंट होगा जिस पे आपने वैल्यू फाइंड करनी है, ये याद रखना है आपके पास, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, वैल्यू लगाते जाएंगे। देखिए ए नॉट, ये आपके पास ये वैल्यू आ गई टी नॉट, और ये आपके पास वैल्यू क्या होगा करीब ए नॉट। मैंने आपको पहले भी बताया यहाँ पे एक्स और वाई भी हो सकता है, तो फिर यहाँ पे ए की बजाय आपके पास इधर वाई नॉट आ जाएगा, वाई वन आ जाएगा, वाई टू एंड वाई थ्री। जो आपके पास फंक्शन की वैल्यू होगी वो आप इधर यूज करेंगे, और जो आपके पास पॉइंट्स होंगे वो आपने इस तरह यूज करना है। अब ए नॉट हमारे पास ये रखेंगे फर्स्ट वैल्यू, ये ए नॉट है, ये ए वन है, ये ए टू है और ए थ्री है। तो यहाँ पे हम ए नॉट की वैल्यू लगाएंगे, कितनी है 94.8, देखिए 94.8 आ गया। नेक्स्ट क्या आ गया, टी माइनस टी वन, टी क्या जिसपे फंक्शन की वैल्यू फाइंड करनी है, 11 माइनस टी वन, तो ये टी नॉट है, ये टी वन है, कितना आ गया 5, 11 माइनस 5 आ गया। नेक्स्ट क्या आ गया, टी माइनस 11 माइनस टी टू क्या 8, 11 माइनस 8 आ गया। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, टी माइनस टी थ्री की वैल्यू 14 है, तो टी की लगाएंगे 11 माइनस 14 आ गया। अब नीचे आ जाए, टी नॉट माइनस टी वन, टी नॉट क्या है 2 है, और माइनस टी वन क्या है आपके पास 5 है, और ये देखें 2 माइनस 5। फिर सेम एज टी नॉट की वैल्यू आपके पास 2 है, एंड आपके पास नेक्स्ट क्या आ रहा है टी टू, तो टी टू की वैल्यू कितनी है आपके पास 8 है आपके पास। समान आप इसी तरह टी नॉट की वैल्यू आपने लगाई 2 आ गई, माइनस क्या है टी थ्री, तो टी थ्री की वैल्यू 14 आ गई, ठीक है। फिर आ गया प्लस, ये प्लस आ गया, अब समान ए वन की वैल्यू, ये ए नॉट था, अब ए वन 87.5, 87.5 आ गया। टी माइनस टी नॉट, और टी हमारे पास कितना है जी 11, 11 माइनस टी नॉट की वैल्यू लगाएंगे, देखिए 11 माइनस 2। फिर क्या आ गया आपके पास, टी माइनस टी टू, टी की वैल्यू 11 जिस पे फंक्शन की वैल्यू फाइंड करनी है हमने, और नेक्स्ट क्या आ गया T2 आ गया, तो T2 कितना आ गया 8 आ गया, देखें 11 माइनस 8 एंड सो ऑन। 11 माइनस T3 की वैल्यू 14 होगी। नेक्स्ट से हम देखें नीचे आ गया T माइनस T नॉट, तो T कितना है हमारे पास T1, तो T1 कितना 5, 5 माइनस देखें टी नॉट कितना 2, सो ऑन। आप इस तरह इसके अंदर वैल्यू को पुट करते जाएंगे। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट आपने क्या करना है, इसको आपने सारों को ऊपर माइनस करना है, फिर मल्टीप्लाई करना है, सेम एज इट इज माइनस करना है, और प्लस माइनस करने के बाद ये स्टेप आप सारे करेंगे तो एंड पे एक वैल्यू हमें ये देगा 23.7 एंड सो ऑन। आपके पास ये वैल्यू देगा 87.5, फिर आपके पास इसकी वैल्यू आएगी, देखें ये हमने लिख दी, फिर आपके पास नेक्स्ट इसकी वैल्यू आएगी, ये लिख लेंगे। इन सारों को हम ब्रीफ करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, तो हमारे पास 11 पॉइंट के ऊपर उस फंक्शन की वैल्यू 75 पॉइंट जो है वो 3, इस तरह आप इसकी कैलकुलेशन जो है आपकी वो आ जाएगी। तो बेसिकली मेन जो है इसमें हमारे पास यही था, फार्मूले लिखने का अंदाज क्या होता है, फार्मूले का हम कैसे लिखते हैं, ये हमने यहाँ पे सीखना था। ये अगर आप सीख लेते हैं तो वैल्यू पुट करना, उसको प्लस माइनस करना इतना बड़ा इशू नहीं है। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है हम न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन पे स्टार्ट करूंगा मैं नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।